जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 21 और बार है बुधवार। आज की जो लोकेशन है बिल्कुल नई लोकेशन है, यानी अब तक के जितने भी हमारे एपिसोड हुए हैं उनमें ये पहली लोकेशन है जहाँ से हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं अनछुए पहलू। आप पब्लिक ही बताइए। और मेरे ख्याल से आप सब बता देंगे कि हम कहाँ से अब लाइव कर रहे हैं। इतना अनुमान ज़रूर लगा लेंगे आप लोग कि इस वक्त हम कहाँ से लाइव कर रहे हैं और कहाँ से आपको आज का अनछुए पहलू दिखा रहे हैं। चलिए, दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरों का आपको इंतज़ार रहता है बेसाबी से और बेसब्री से कि क्या कुछ घटित हुआ, और वो जो दिन भर का खाका है ना वो भी हम कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की कि बड़ी खबर क्या कुछ रही है। तो आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है साहब, और बड़ा फैसला लिया है जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू होगा, यानी पंचायतों की जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। कैबिनेट ने आज ये फैसला कर लिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब पूरी तरीके से स्वायत्त कर दिया गया है और वहाँ से धारा 35A हटा दी गई है, 370 हटा दी गई है। तो उसके बाद से अब ये बड़ा कदम है केंद्र सरकार का कि अब पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी और उसी तरह के वहाँ भी अब चुनाव करवाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला और बहुत ही सराहनीय फैसला इसको माना जाएगा लोकतंत्र के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राज्य सरकार के स्तर पर क्या कुछ पहल हुई और क्या कुछ बड़ी खबर है आज आप लोगों के लिए। राज्य स्तर पर तो जयपुर के कूकस से आज एक बड़ी खबर आई सर। एक वाहन के शोरूम में आग की जो घटना है वो बड़ी भीषण आग वहाँ पर लगी थी। आयसर कंपनी का वो शोरूम था जिसके गोदाम में और शोरूम में दोनों में आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की लगभग आधा दर्जन गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची है, SDRF की टीम वहाँ पहुँची है, पुलिस वहाँ पहुँची है। आमेर थाने के अंतर्गत ये मामला आता था और ताज़ा समाचार मिलने तक 20 जो गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की अग्निशमन की, उन्होंने जाकर के आग पर काबू पाया है। और ये भी पता चला है कि उसमें उस समय कर्मचारी कार्यरत थे और कर्मचारियों के फंसे होने की भी आशंका थी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। तो ये राज्य स्तर पर बड़ी खबर थी कूकस क्षेत्र से, जहां आगजनी की एक बड़ी घटना हुई है एक शोरूम में। और शुरुआती जो जांच है उसमें ये पाया गया है कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बिजली के उपकरणों के माध्यम से। तो ये बड़ी घटना ज़रूर थी। दूसरी बड़ी खबर आई थी गुर्जर नेताओं ने आज मुलाकात की राज्यपाल से। और राज्यपाल से मुलाकात इसलिए की साहब कि गुर्जर नेताओं के खिलाफ कोविड-19 के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे और उनका ये कहना था कि साहब जब गुर्जर समाज के नेताओं के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अधिकारी हैं या अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं, राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, कोविड के बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया है। तो सिर्फ गुर्जर नेताओं के खिलाफ ही मतलब इस तरह के FIR दर्ज क्यों की गई, मुकदमे दर्ज क्यों किए गए, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इसको लेकर के आज राज्यपाल से मुलाकात की और वहाँ से निकलने के बाद में कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने एक बयान जारी करके कहा है कि सरकार को 31 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है, यानी 1 तारीख तक का समय है राज्य सरकार के पास जल्द से जल्द MBC आरक्षण की मांग को लेकर के फैसला करे राज्य सरकार। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 तारीख के बाद में गुर्जर समाज पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम करेगा, बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कुल मिलाकर के अपने तीखे तेवर दिखाए हैं कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने, जो लगातार अपने पिता का साथ देते आ रहे हैं इस संघर्ष में। राज्य सरकार से ही फिर तीसरी खबर और है, और ये खबर अभिभावकों के लिए भी है और विद्यार्थियों के लिए भी है कि राज्य सरकार ने आज एक और चौंकाने वाला निर्णय किया है। और चौंकाने वाला निर्णय ये किया है कि 30 नवंबर तक विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। ना विद्यालय खुलेंगे, ना कोचिंग संस्थान है वो नहीं खुलेंगे, और कोई भी शैक्षणिक गतिविधि है वो अब 30 नवंबर तक नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये है कि लगभग 50% जो सत्र है वो समाप्त हो चुका है साहब। दिसंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम लग जाया करती थी। अब समस्या ये है कि अगर आप 30 नवंबर तक स्कूल नहीं खोलते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनसे ज़्यादा हालत ख़राब है विद्यार्थियों की।
क्यों कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं विद्यार्थी, पढ़ाई उनकी हो नहीं रही है, ऑनलाइन जो क्लास हैं वो कारगर सिद्ध हो नहीं रही है, तो फिर ये काम कैसे चलेगा। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और राज्य सरकार ने भी अब कहीं ना कहीं ये फैसला किया है कि साहब अभी भी जो विद्यालय है और कोचिंग संस्थान है वो 30 नवंबर तक नहीं खोले जाएंगे। तो राज्य सरकार को इस पर बैठ करके गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के ये है कि अगर इसी तरह ये सेशन खिसकता रहा तो फिर आगे आने वाले समय में और भी समस्याएं होने वाली हैं। किस तरह तो आप एग्ज़ाम करवा पाएंगे, किस तरह आप कोर्स पूरा करवा पाएंगे। दूसरी बात, निजी शिक्षण संस्थानों में लगे कर्मचारी अब दिनों दिन बेरोजगारी झेल रहे हैं और जो थोड़े बहुत उम्मीदें थी वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है निजी शिक्षण संस्थानों की और कोचिंगों की। अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर ज़िले से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज की। रूपबास में एसीपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी इस समय फुल एक्शन में है साहब, और पूरे प्रदेश भर में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी रिश्वतखोरी का मामला है सरकारी कर्मचारियों का, उनकी धरपकड़ चल रही है। अगर उस बारे में बात की जाए तो रूपबास में आज एसीबी की कार्रवाई हुई और इसके अंतर्गत एक पटवारी नरेंद्र जाटव को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, ट्रैप किया। दरअसल ये जो रकम मांगी गई थी ये सिरसौंदा निवासी मनोज से मांगी गई थी और शिकायत पर एएसपी महेश मीणा ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया है और 3000 रुपये की रिश्वत की राशि भी उससे बरामद की है। अब आगे की कार्रवाई एसीबी करेगी। भुसावर के अलीपुर से आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई साहब। पीहर से लौटी पत्नी की मूसल सर में मार करके और पति के द्वारा हत्या कर दी गई। जी हाँ, परिवार वालों से, परिजनों से जब बात की गई तो पता चला कि साहब उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था, कोई मनमुटाव भी नहीं था। तो फिर इसकी वजह क्या थी, ये ज़रूर पुलिस जांच का विषय ज़रूर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया कि पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली और उनके 2 छोटी पुत्रियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं। कुल मिलाकर के दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है भुसावर पुलिस ने और भुसावर की जो मोर्चरी है उसमें उन दोनों शवों को रखा गया है। लेकिन पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है कि आखिर मामला था क्या। पहले पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई और उसके बाद खुद के द्वारा भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये मामला आया है भरतपुर के भुसावर से। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली जिला हमारा लगता हुआ जिला है तो वहाँ की खबरें भी हमको कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर करती हैं। करौली निकाय चुनावों को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक कल शिव अशोका मैरिज गार्डन में आयोजित होगी। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं ब्रजलाल डिकोलिया, उनके नेतृत्व में का आयोजन किया जाएगा इस मीटिंग का, क्योंकि निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा, टिकट वितरण को लेकर के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अब फॉर्म में हैं, मूड में हैं और सोच समझ करके निर्णय लेंगे। तो करौली से एक खबर है कि निकाय चुनावों को लेकर के अब मीटिंग आयोजित की जा रही है। टोंक से भी एक दर्दनाक खबर आई है साहब आज कि टोंक में एक सड़क हादसा हुआ है NH 12 पर सरौली मोड़ पर आज बोटुंदा निवासी एक 15 वर्षीय छात्र अंकित गुजर की ट्रक से कुचल करके मौत हो गई। निजी विद्यालय में पढ़ने वाला ये छात्र जो था वो जब लौट रहा था तो ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक ट्रक ड्राइवर ने सरौली पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण भी कर दिया है। तो एक बड़ा हादसा टोंक से आया। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ वो खबरें भी अब आपको जानना ज़रूरी है। तो सवाई माधोपुर ज़िले में से एक अच्छी खबर आज आई है कि मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन रहता है सवाई माधोपुर ज़िले में, यानी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, सभी दुकानें बंद रहती हैं, आवाजाही बंद रहती हैं, लेकिन सरकारी कार्यालय सभी खुले रहते हैं और लोगों के जो कार्य हैं वो होते रहते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आज एक आदेश जारी किए हैं। अब आदेश क्या हैं मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी और सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद अब मंगलवार का जो पूर्ण लॉकडाउन है वो हटा दिया गया है। जी नहीं, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि अब मंगलवार को ई मित्र जो हैं उनको इस दायरे से बाहर कर दिया गया है, यानी जितने भी ई मित्र हैं वो अब खुले रहेंगे मंगलवार को। मुझे मालूम है आप लोग इंतज़ार ये कर रहे थे कि शायद मंगलवार को जो पूर्ण लॉकडाउन हो वो भी हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, वो बिल्कुल यथावत बंद रहेगा जैसे अब तक रहता आया है। लेकिन ई मित्र जो हैं,
क्योंकि सरकारी कार्यालय जब खुलते हैं तो ई मित्रों के द्वारा बहुत सारे लोगों का काम जो है वो अटक जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने एक अहम फैसला लिया है कि जितने भी ई मित्र हैं वो अब मंगलवार को खुला करेंगे और उनको इस पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है, इससे अलग कर दिया गया है। तो यानी ई मित्र संचालक जो हैं वो अपने ई मित्र कियोस्क जो हैं उनको मंगलवार को अब खोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर जिले से ही अगली खबर की तरफ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शादी, सगाई और अंतिम संस्कार, इनके अलावा अगर आपने कोई भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजन किया तो अब आप पर कार्रवाई होगी। यानी इसके लिए अब आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि आपने अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति लिए इस तरह का कोई भी आयोजन किया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोविड-19 अधिनियम के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये आज स्पष्ट किया है जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने। इसके अलावा अनुमति लेने के बाद भी आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। यानी किसी भी समारोह में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा अगर आप इस तरह की अनुमति लेकर के और फिर कोई आयोजन करते हैं तो ये खबर थी। अब बढ़ते हैं गंगापुर सिटी की तरफ कि गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबर थी। तो उदय मोड़ पुलिस थाने ने बड़ी कार्रवाई की है साहब, और बड़ी कार्रवाई ये की है कि अवैध देशी शराब के पौओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से इसका बेचान कर रहा था, इसकी बिक्री कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दशहरा मैदान में टंकी के पास में एक व्यक्ति है, हुलिया बताया गया, और ये व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करता है। थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस कांस्टेबल और टीम के साथ में ये कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए हुलिये के आधार पर जो व्यक्ति बताया था वो संदिग्ध वहाँ उनको नज़र आया, उसको पकड़ा गया और उसके पास से 45 अवैध देशी पौए देशी शराब के जब्त किए। व्यक्ति जैन मंदिर के पास का रहने वाला यादवेंद्र शर्मा है और उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गंगापुर सिटी से खबर थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब मैं बुलाना चाहूँगा पदम जी को। पदम जी आइए और आप बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। तो पदम जी, यही क्राइम की रिपोर्ट थी आज की, और कोई बड़ी कोई खबर नहीं थी आज गंगापुर सिटी से? इसके अलावा और कोई? डॉक्टर साहब और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी राज्यसभा सदस्य साहब गंगापुर सिटी पहुँचे। हाँ, अभी कहाँ हैं वो? अभी निकल चुके हैं। दैनिक भास्कर के चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर जी के मकान पर गए थे, तो उनसे मुलाकात हो सकती है हमारी? मुलाकात नहीं है, वो रवाना हो चुके हैं। तो चलिए, ये एक बढ़िया गोल्डन चांस था जिसकी सूचना हमको नहीं मिल पाई। अगर वो मिल जाते तो आज बिल्कुल उनसे रूबरू हम बात करते और बहुत सारे मुद्दों पर बात करते। चलिए, और कोई अपडेट आज की? बाकी ऑल इज़ वेल है और कहीं कुछ नहीं है, नई कोई गाइडलाइन नहीं आई है। त्योहारी सीज़न है और अब हाँ, होम गार्ड के जवानों की ड्यूटी लगना शुरू हो गया है। बीच में जो हटा दी गई थी उस खबर को हम लगातार बता रहे थे कि साहब भीड़ बढ़ रही है मार्केट में और उस हिसाब से अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और अतिरिक्त इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। और उसको देखते हुए एक कारण था, कोरोना का बजट खत्म हो गया था, अब बजट राजस्थान सरकार ने दे दिया है, फिलहाल में दोबारा से होम गार्ड के जवान आ गए। हाँ बिल्कुल, और पदम जी बजट तो बहुत है जो खर्च करना ज़रूरी है। अच्छा, आज एक वीडियो और वायरल हुआ था दोस्तों, और वो वीडियो बड़ा मुझे चौंकाने वाला लगा और कहीं ना कहीं वो बड़ा हास्यास्पद लगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा का आज उन्होंने एक वीडियो वायरल करके और निजी शिक्षण संस्थानों से और कोचिंगों से ये अपील की है कि निजी शिक्षण संस्थान और कोचिंग जो हैं वो मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ अंशदान करें ताकि सरकार को सहयोग मिले। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है साहब कि मार्च से निजी शिक्षण संस्थान बंद हैं, कोचिंग बंद हैं, वो खुद बेरोजगारी झेल रहे हैं। टीचर और अध्यापकों का बिल्कुल मार्च के बाद में पेमेंट नहीं हुआ। निजी शिक्षण संस्थान के अध्यापकों का बेरोजगारी झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं साहब जिन्होंने अपना जॉब बदल लिया, सब्जी के ठेले लगाने को मजबूर है, और आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि आप उनसे राहत कोष में पैसा मांग रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थानों का दर्द भी आपने कभी समझने की कोशिश की है? क्या आपने उनको कोई राहत प्रदान करने की कोशिश की है? क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा, और आपने सीधा सा एक वीडियो वायरल करके कह दिया कि साहब कहीं ना कहीं अब आप मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कुछ राशि जमा कराएं। कहाँ से जमा करवाएंगे? फीस का इशू भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है।
अभिभावक अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, निजी शिक्षण संस्थान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सबके अपने अपने खर्चे हैं, सबकी अपनी अपनी मुसीबतें हैं और समस्याएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ये कहा है कि साहब आप राहत कोष में पैसा जमा करवाएं। निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी इस समय सबसे ज़्यादा दुर्दशा का शिकार हैं। मेरे पास आज एक निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले ड्राइवर ने फ़ोन किया था पदम जी, और उसका ये कहना था कि साहब अप्रैल तक तनख्वाह मिली है, उसके बाद कोई तनख्वाह हमको नहीं मिली है। राज्य सरकार को राहत कोष से इनको सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल इनको सहायता करनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। और निजी शिक्षण संस्थान सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं साहब इस वक्त। और साथ में जो पढ़ाने वाले टीचर, हाँ बिल्कुल, कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है इस समय, बल्कि वो लोग अब दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमको दूसरा जॉब मिल जाए साहब, ताकि हमारी गृहस्थी चल सके। जिन लोगों को 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी ना साहब, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत चल रही थी। और फिर ट्यूशन पढ़ा के काम चला लिया। बिल्कुल, ट्यूशन का काम भी नहीं हो रहा उनका। अब बहुत कुछ बंद है साहब, सब कुछ बंद है। निजी शिक्षण संस्थानों के एंगल से अगर देखा जाए, कोचिंगों के एंगल से अगर देखा जाए तो वो भी बंद है। आप घोषणाएं तो कर रहे हैं कि साहब नई भर्तियां की जाएंगी और नई वैकेंसीज आप निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है। दूसरी बात, इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं राज्य सरकार को। ये लोग बहुत ज़्यादा दोज़ख की ज़िंदगी इस समय जी रहे हैं और गर्दिश में हैं इनके सितारे। कुल मिला करके तो वो जो वीडियो था वो बड़ा मुझे हास्यास्पद लगा साहब, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जो है वो संवेदनहीनता है कि उन्होंने इस बारे में वीडियो वायरल किया है और इस तरह की कोई वीडियो उन्होंने जारी किया है। और कोई पता नहीं करना ही है तो कम खर्च का करो ना, विधायक कम खर्च का करे। हमने कटौती नहीं साहब, कैसे कर देंगे? उनका तो बढ़ा करके 30 से 50 कर दिया। कटौती करो ना। हाँ, सबसे ज़्यादा गरीब तो वो हैं जो विधायक हैं, सबसे ज़्यादा गरीब वो हैं बेचारे जिनको टेलीफोन फ्री मिलता है, जिनको टीएडीए फ्री मिलता है, जिनको खाना पीना सब चीज़ फ्री मिल रहा है, और उनके मकान का किराया जो है ना साहब वो भी बढ़ा करके 30,000 से 50,000 कर दिया है इसी राज्य सरकार ने। तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर में अब ये कौन से राहत कोष में जाएगा? जनता की गाली कमाई को लगा रहे ठिकाने नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही चौंकाने वाले निर्णय है राज्य सरकार के। लेकिन फिर भी किसानों के लिए एक राहत है कि 1 तारीख से जो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना उन्होंने कहा है कि मूंगफली की खरीद की जाएगी एमएसपी पर, तो उसका रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकते हैं 1 तारीख से। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। ये तमाम अपडेट थी आज दिन भर की, और आप सब सुरक्षित रहें, गाइडलाइन का पालन करते रहें, और मुद्दे जो हैं वो लगातार हम उठाते रहेंगे। अतिक्रमण है, बाज़ारों की भीड़ है, वो बड़ा मुद्दा इस वक्त है बिल्कुल, और इस बारे में आज मैं भी नगर परिषद में गया था। लेकिन नगर परिषद का तो कहना ही क्या है साहब, आप कभी भी चले जाइए, ज़्यादातर कार्यालयों में ताले लटके हुए मिलेंगे, और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, एक ही जवाब मिलेगा कि साहब छुट्टी पर हैं। तो वो बात है। कल मैंने एक खबर और दिखाई थी आपको कि प्रधान भवन के पास में एक खम्मा है जिस पर रोड लाइट के तार नीचे लटके हुए हैं। आज उस पर कार्रवाई की ठेकेदार ने और उसको टेपिंग करके सही कर दिया गया है। तो धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात पर, हमारी खबर पर इतना ध्यान दिया और उस समस्या से लोगों को निजात दिलवाई। दोस्तों एक चीज़ और बता दें हम आपको, आजकल और इस टाइम दीपावली का सीज़न चल रहा है, ऑनलाइन ठगी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल, हम आपसे निवेदन करते हैं, आम जनता को निवेदन करते हैं, कोई कच्चे लोग में न फंसे। आपको ये हम पेट्रोल पंप दिलवा देंगे या गैस एजेंसी दिलवा देंगे या राशन की उसमें नाम जुड़वा देंगे, इसके नाम पे बहुत ठगी हो रही है। कृपया करके और अपनी कोई ओटीपी ना बताए। तो कुल मिलाकर के आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको अतिक्रमण से रिलेटेड या इस तरह की कोई समस्या है सर, तो कहीं ना कहीं देखो व्यापारियों को, दुकानदारों को भी लामबंद होना पड़ेगा। उनको एकत्रित होकर के इस बारे में बात करनी पड़ेगी अधिकारियों से, अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुँचानी पड़ेगी कि साहब हमें समस्या आ रही है, क्योंकि दुकानदार खुद भी पैसा लगा करके अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं सर, किराया लेकर के, और ठेले अपनी दुकानों के आगे लगवा रहे हैं। ये खबर भी हमारे पास है पूरी तरीके से। हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये मकर जाल इसी तरह फैलता रहा ना साहब, तो फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी एक्शन लेना पड़ेगा। सरकारी जो ज़मीन है लोगों ने, गुंडों ने कब्जा कर रखा है उस पर, और बराबर वो किराए से दे रखी है, और वो ठेलों से अवैध वसूली करते हैं। अगर ऐसा कई जगह ऐसी है, अगर ऐसा मामला है तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है ये कि नाक के तले ऐसा हो रहा है प्रशासन गिर के, और प्रशासन को सब चीज़ का पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। कुल मिलाकर के है कि आम आदमी के मुद्दों से अगर सरकार बचने का प्रयास करेगी ना साहब, तो ये जनता है, ये सब जानती है, और ये आपको बख्शेगी नहीं साहब। बहुत सारी चीज़ें हैं, गंगापुर के किसी भी क्षेत्र में आप निकल जाइए, नालों की सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है। आज हमारे पास में फ़ोटो आए थे जैन मंदिर के पास का जो इलाका है, जैन मंदिर कॉलोनी है,
कितनी गंदगी और सूगल पड़ा है साहब कि आदमी पैदल वहाँ होकर के नहीं निकल सकता, क्योंकि नालियों की सफाई हो ही नहीं रही है, अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है। और नाली, और सबसे बड़ी बात गंगापुर सिटी में जो शौचालय बने हुए हैं उनकी दुर्दशा देख लो, पेमेंट बराबर उठ रहा है उनका। हाँ, उनका तो कहना ही क्या है साहब, ठेकेदार पेमेंट उठा रहा है लेकिन सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं। बिल्कुल एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जिसको आप जाकर के देख सकें या जिसका आप उपयोग कर सकें। बरसों हो गए साहब उनकी सफाई हुए। नगर परिषद का कल शौचालय की दुर्दशा आपको दिखाएंगे लाइव। कल कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, और बड़ा मुद्दा जो आपसे जुड़ा होगा उसको ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल सबसे ज़्यादा आपने शेयर किया था उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह खबरों को शेयर करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें। आपके द्वारा जो अप्रिसिएशन हमको मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार फिर से आप इस एरिया को दिखाएँ और इस लाइव को यहीं ख़त्म करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे पेज पर ज़रूर जाएं, और पेज पर आपको बहुत सारी नई खबरें विस्तार से देखने को मिलेंगी, तो पेज पर हिट ज़रूर करें। दर्शक बताएं ये लाइव कहाँ से किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये लाइव हमने आज आपको कहाँ से दिखाया है। ये बिल्कुल नई जगह है जहाँ से हमने आज आपको ये लाइव दिखाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।